जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। देखिए, जो विद्यार्थी अभी क्लास 10th में है वो अगली बार क्या देंगे, बोर्ड एग्जाम देंगे फाइनल। तो आप लोगों को एक अच्छा खासा मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से अभी 10th का मार्क्स आ रहा है तो आपको कम से कम 500 में से 450 प्लस का टारगेट लेके चलना पड़ेगा अगली बार के लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स 7.1, जिसको प्रश्नावली 7 कहते हैं, और एकदम शुरू से बेसिक से आपको समझाएंगे कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। एकदम शुरू से बताएंगे ताकि आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन में फंस ना जाओ कि अरे ये कैसा क्वेश्चन आ गया। तो आपके साथ हम हैं, हर प्रकार का वीडियो आपको देंगे और आप लोगों के डिमांड के अनुसार हम साइंस का, इंग्लिश का भी वीडियो आप लोगों को बना करके देंगे। बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक क्या है, एक्सरसाइज 7। क्लास 10th में एक्सरसाइज 7 जो है उस पे दिया गया है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसको लेकर के विद्यार्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। तो किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस चैप्टर के जो अन्य एक्सरसाइज हैं उसको आप बना पाइएगा और एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और बाद में जाकर के आप गैस पेपर, सैंपल पेपर, मार्केट से मॉडल पेपर कुछ भी खरीदोगे ना तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मेन कमांड आपका हाथ में होगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात करें कोई जो ग्राफ होता है। आप लोगों ने ग्राफ पेपर देखा होगा। कितने विद्यार्थी ग्राफ पेपर देखे हैं? यदि आपके पास नहीं है तो आप एक ग्राफ पेपर जरूर लीजिएगा, ग्राफ कॉपी। ठीक है, ध्यान दीजिए, ग्राफ कॉपी आप जब लेंगे ना तो उस पे ऐसे एक लाइन रहता है, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। इधर होता है माइनस और उधर होता है प्लस। ठीक है, और ऊपर से जो नीचे लाइन आता है ना इसको कहते हैं वाई एक्सिस। नीचे होता है वाई माइनस, ऊपर होता है वाई प्लस। ठीक है, ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है। और ऐसे यदि देखा जाए तो राइट साइड वाला प्लस होता है, लेफ्ट साइड वाला क्या होता है? माइनस होता है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि निर्देशांक क्या होता है, चतुर्थांश के बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके बाद दूरी सूत्र हम आपको बताएंगे, जिस पर पूरा चैप्टर डिपेंड है। ठीक है, और यदि शुरू में ही आप गड़बड़ करोगे तो 7.2, 7.3 फिर बनाने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है इसको कहते हैं संख्या रेखा। ये एरो होता है, ये आगे बढ़ सकता है, ये स्टॉप नहीं है। ठीक है, ये आगे चलता हुआ है। ठीक, ऐसा है। तो ये जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब हो गया मूल बिंदु। देखिए, ये संख्या रेखा है, तो संख्या रेखा आपको पता होगा कि जैसे यहां पर है 1, ये हो गया आपका 2, इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये इस तरह से जाते रहेगा। हम 8 तक ही लिखते हैं। तो इधर प्लस हो गया, प्लस को तो लिखा नहीं जाता है। जैसे कि 4 है तो इसको +4 थोड़ी लिखेंगे, 4 है मतलब प्लस में है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इधर क्या होता है? माइनस में। तो ये होगा -1, ये होगा -2, ये होगा -3, -4, -5, -6। इस तरह कितनों ले सकते हैं आप, समझ में आ गया? उसी तरह से ऊपर भी चलेगा दोस्तों। ये होगा आपका 1, ये होगा 2, यहां होगा 3, ये होगा 4, यहां 5, 6, 7, 8, इस तरह चलता जाएगा। और नीचे हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इस तरह चलता जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इसका सिस्टम होता है। अब आपको इस चीज का ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, तभी पकड़ पाओगे, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन पक्का छूटेगा। इधर हो गया प्लस, इधर हो गया माइनस, ऊपर हो गया प्लस, नीचे हो गया माइनस। अब होता क्या है कि जैसे आपको बोलेगा कि निर्देशांक बताओ, जैसे कि ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, तो किसी भी बिंदु को क्या लिखा जाता है? एक्स वाई। किसी भी बिंदु को क्या लिखेंगे हम? एक्स वाई, ना कि वाई एक्स। समझ में आ रहा है? जैसे अभी हम आपको बताते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई बिंदु यहां पर है, देखिए, तो बोलेगा कि इस बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो कैसे बताएंगे? तो देखेंगे कि इसका सीधा में x क्या है, तो देखो x 5 पर है, और इसका सीधा में y कितना है, तो y भी क्या है? 5 पर है। तो ये जो बिंदु हो गया इसका निर्देशांक क्या होगा? पहले हम x वाला लिखेंगे, x वाला क्या है? 5, और इधर से फिर y वाला लिखेंगे, तो y क्या है? -5। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया? 5 - 5। ठीक है, यदि यहां से जाता तो लिखते 5 - 6, ऊपर जाता तो लिखते प्लस। जैसे कि मान लेते हैं बोलेगा कि इस बिंदु का निर्देशांक बताइए। ठीक है, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो इधर से जाएगा आपका, देखिए, तो यहां से जाएगा
और फिर यहां से मिल जाएगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या लिखेंगे हम, पहले x वाला लिखेंगे 6 और इसके बाद y वाला, y तो ऊपर प्लस है तो इसके बाद लिखेंगे हम 3। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, 6 3। समझ में आ गया यहां पर। चलिए अब हम आपसे पूछते हैं कि इस बिंदु का निर्देशांक कितने लोग बता सकते हैं, बताइए क्या होगा, बताओ तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, x वाला, तो x इधर है तो x कितना 6 तो लिखेंगे -6 और y इधर 3 है तो फिर लिखेंगे 3। यानी कहीं भी रहे शुरू वाला x है दूसरा वाला y है। समझ में आ गया। यदि आपको कोई दे देगा कि जैसे मान लेते हैं दे दिया कि 6 और -4, इठो कहां पर है बताओ, तो देखोगे कि 6x पॉजिटिव है तो 6 कहां पर है भाई, यहां पर है 6 और 4 में ना माइनस है, माइनस नीचे है ना, ऊपर थोड़ी जाएगा तो नीचे आएगा। तो 6 और 4 का सीधा में ऐसे कर दोगे तो आपका ये यहां पर हो जाएगा निर्देशांक। समझ पा रहे हो। हम आपको एक उदाहरण देके बताते हैं, जैसे कि मान लेते हैं, अब जैसे आपसे पूछते हैं कि 2 3 कहां पर है, 2 मतलब x 3 मतलब y, दोनों पॉजिटिव है तो देखो तो पॉजिटिव वाला कहां है, शुरू वाला x है ना, तो x ये हो गया 2 और 3 y तो ये हो गया 3, तो दोनों को मिला देंगे तो कहां हो जाएगा, यहां पर। तो इठो बिंदु का नाम हो जाएगा 2 3। तो ये हो गया इसका निर्देशांक। ठीक है, तो निर्देशांक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे कि ये चतुर्थांश क्या है, जिसको कहते हैं क्वाड्रंट। क्या कहेंगे, क्वाड्रंट। ये जो ग्राफ है दोस्तों ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ठीक है, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रंट, इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रंट और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रंट। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। समझ में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकेंड क्वाड्रंट, थर्ड क्वाड्रंट और फोर्थ क्वाड्रंट। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, ध्यान दो। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि -6 और 4 ये पॉइंट कहां पर है, कौन सा चतुर्थांश में है, -6 और 4 बताओ। इसका मतलब x जो है माइनस में है, y प्लस में है। तो देखो तो -6 और 4 कहां है, x -6 तो कहां पर होगा, x का वैल्यू माइनस में है यानी इधर होगा। तो देखो ये x हो गया। इसके बाद बोल रहा है कि y 4 है मतलब पॉजिटिव है, तो ऊपर जाएंगे कि नीचे आएंगे, तो ऊपर जाएंगे। तो देखो तो ये चला जाएगा कहां पर, 4 का सीधा में यहां पर। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा -6 4। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, दूसरे चतुर्थांश में हो गया। समझ में आ गया। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं दे दिया ये वाला पॉइंट, ये कौन सा चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि 8 8 दोनों पॉजिटिव है, कौन सा चतुर्थांश में होगा बताओ। तो ये देखिए पता चलता है कि दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या पहला चतुर्थांश में होगा। अब जैसे मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन दे दिया कि -3 और -2 इठो कहां पर है, कौन सा चतुर्थांश में है। तो -3 यानी x और -2 मतलब y, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। तो -3x कहां है, देखो तो ये, और y क्या है -2 तो ऊपर नहीं जाएगा नीचे आएगा। तो ये इसका सीधा में यहां होगा, देखो तो ऐसे। तो ये कौन सा चतुर्थांश हो गया, तो ये तीसरा चतुर्थांश हो गया ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था दोस्तों इस चैप्टर का कुछ बेसिक ज्ञान। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो दूरी सूत्र है जिसका यूज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। दूरी सूत्र क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, नाम दे दिया, और यहां से यहां ये कोई पॉइंट है, तो बोलेगा कि यहां से यहां का दूरी बताओ कितना होगा। तो यहां से यहां का हम दूरी कैसे निकालेंगे, या फिर कोई पॉइंट यहां दे दिया, कोई पॉइंट यहां दे दिया, बोलेगा कि यहां से यहां का दूरी बताओ, या फिर कुछ भी दे देगा, यहां पर कोई पॉइंट देगा और यहीं पर कोई पॉइंट देगा, बोलेगा इसका दूरी बताओ। तो कैसे दूरी को निकालते हैं उसी को कहते हैं हम लोग दूरी सूत्र। वो निकलता कैसे है ध्यान दीजिएगा। वो निकलता है दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र का, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दूरी सूत्र होता है। इसको खैर हम नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे कि x2 क्या है, y2 क्या है, x1 क्या है, y1 क्या है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में दूरी सूत्र हम बताने वाले हैं और फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर्स भी आप लोगों को बताएंगे, ट्रिगोनोमेट्री वगैरह सारा चीज समझाएंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।